ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, आज से मैं एक नई चीज़ आपकी हेल्प के लिए शुरू कर रहा हूं और वो ये कि हर वीकेंड पे मैं अगले आने वाले वीक के लिए जो पेयर्स कुछ लाइन अप हुए हैं उनको मार्क करके तो आप के साथ शेयर कर दिया करूँगा। इससे ये होगा कि आपको कुछ हेल्प हो जाएगी इस हवाले से कि आगे जो मार्केट है वो उसको एनालाइज करने में। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि ये कोई सिग्नल्स नहीं है और अंधाधुंध इन जो मैं आपको पेयर्स मार्क करके दे रहा हूँ अंधाधुंध इनके अंदर जाके ट्रेड्स नहीं लगा देनी। अब ये आगे वीक के अंदर ये कैसे रेडी होंगे, क्या प्राइस एक्शन होगा, 100 चीज़ें होती हैं, न्यूज़ वगैरह होती है, तो वो आपने अगले वीक जाके क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट ये कुछ पेयर्स जो हैं ये कुछ सेटअप आगे पीछे रेडी होने के आसपास पहुंचे हुए हैं। तो इससे ये होगा कि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला वीक कुछ पेयर्स को ऑलरेडी मैं मार्क करके आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। तो आपने क्या करना है कि फिर ख़ुद इनके ऊपर थोड़ा सा इनको मॉनिटर करना है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में आपको मुख्तलिफ़ तरीके समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उन सब को जहन में रखते हुए तो आपने इनके ऊपर नज़र रखनी है। RSI को साथ यूज़ करना है, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइवर्जेंसेस, रेगुलर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस वगैरह, उनके ऊपर भी जहन में उनको रखना है, ब्रेक एंड रीटेस्ट वगैरह, और मल्टी टाइम फ्रेम जो है वो उनको जहन में रखना है। यानी अगर पेयर मैंने मार्क किया डेली के ऊपर तो आपने नीचे 4 आवर 1 आवर के ऊपर जाके उसको जहन में रखना है, मॉनिटर करना है, ताकि अच्छी जगह से अगर सेटअप कंप्लीट होता है तो उसकी अच्छी जगह से एंट्री पकड़ी जा सके। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा आप ख़ुद भी मार्केट्स पे नज़र ज़रूर रखें और हो सकता है कि इनमें कुछ पेयर्स रेडी हो जाएं, अच्छी ट्रेड्स मिल जाएं आपको इनमें से अगले वीक। और ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेड सेटअप ना कंप्लीट मतलब फाइनलाइज हो सके, वो तो फिर अगले वीक जो है वो आपने ख़ुद इनके ऊपर नज़र रखनी है। और इसके अलावा बाकी पेयर्स भी आप देखें, हो सकता है कि कहीं और से कोई सेटअप आपको मिल जाए। तो सबसे पहले ये टोटल 10 पेयर्स हैं जी जिनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे पहले है ऑड JPY। जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ऑड JPY है वो अगर आप देखें तो ये कब से जो है ना बहुत अरसे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे फिर ये स्टॉल आना शुरू हो गया। और ये मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए आप ये मार्क करके रखा हुआ है, ये यहाँ से रेंज में चला गया था और अब ये जो है वो रेंज को इसने ब्रेक किया है पिछले हफ्ते, ठीक है जी। 2 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनी हैं। तो आपने क्या करना है कि अब निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप अपने पास भी इसको इस तरीके से मार्क कर लें और नेक्स्ट वीक में आपने इस पेयर पे नज़र रखनी है। निचले टाइम फ्रेम पे जाके 4 आवर 1 आवर वगैरह पे ये कोई रीटेस्ट वगैरह आपको मिलता है, कोई प्राइस एक्शन वगैरह पे नज़र रखें, RSI वगैरह पे नज़र रखें, ठीक है जी। और ट्रेड अगर कोई सेटअप फाइनलाइज हुआ तो आपने इसकी जो है वो ट्रेड ले लेनी है, ठीक है जी। लेकिन जब ट्रेड रेडी होगी वो आपने ख़ुद उस पर नज़र रखनी है। नेक्स्ट पेयर है जी ऑड कैड का और ये भी डेली का टाइम फ्रेम है। इसके ऊपर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि ये जो सपोर्ट लेवल था ये नीचे की तरफ ब्रेक करके तो ये यानी वापस इसको रीटेस्ट वगैरह ये मार्केट कर रही है। तो आप अगर निचले टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे 1 आवर के ऊपर तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और इसको प्राइस एक्शन वगैरह के ऊपर नज़र रखते हुए, क्योंकि मार्केट मंडे को कोई पता नहीं होता, गैप दे के खुलती है नहीं खुलती, किस तरफ खुलती है, तो वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और ये यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस गया है और फिर यहाँ से वापस इसने एक बार दोबारा से इसको रीटेस्ट किया है यहाँ से। तो ये आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें, RSI वगैरह को भी साथ मिला के चेक करें और देखेंगे इसमें से कोई ट्रेड सेटअप फाइनलाइज होता है नेक्स्ट वीक के नहीं। ऑड कैड ये पेयर है, ये मार्क कर लें अपने साथ। और एक और मैं आपको बात बताना भूल गया कि मैं इसके अलावा भी बहुत एक दो ज़बरदस्त चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग उनकी कर रहा हूँ और जो ही वो फाइनलाइज होती हैं तो मैं आपके साथ वो सारा प्लान शेयर करूँगा। मैं कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट, जो कि और कोई भी ना कर रहा हो। मैं कोई सेम चीज़ नहीं करना चाह रहा बाकी सब लोगों की तरह। मैं कोई डिफरेंट लेके आना चाहता हूँ ताकि वो एक ऐसी चीज़ हो, एक परमानेंट सी, कि आप लोगों का
मुस्तकिल बुनियादों पे मसला ये हल हो जाए ट्रेडिंग का, और आपकी एक जो ट्रेड है उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो वो जब फाइनलाइज हो गई चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल मैं ये मार्केट जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है ये हर वीकेंड के ऊपर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया करूँगा। नेक्स्ट पेयर है जी कैड CHF, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से सप्लाई जोन बना था, मार्केट नीचे गई थी और वापस अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे जाके मार्केट ने वापस सप्लाई जोन को रीटेस्ट किया है और 4 आवर की ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी नीचे ब्रेक हो चुकी है। तो इस को आपने जहन में रखना है, इस पेयर को। इसका जो डेली के ऊपर सिचुएशन है वो ये है कि ये यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर नीचे आई और वापस यहाँ से फिर ऊपर गई है। तो बहरहाल ये इसकी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन बनी हुई है 4 आवर पे। तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है और निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके भी थोड़ा इसको मॉनिटर कर लेना है, और प्राइस एक्शन को देखते हुए आपने इस के ऊपर नज़र रखनी है कि कोई ट्रेड इसमें से फाइनलाइज इस पेयर के ऊपर होती है कि नहीं। तो ये है जी कैड CHF 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सप्लाई जोन यहाँ से जो बना था उसको मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया है और ट्रेंड लाइन जो 4 आवर की थी उसको भी यहाँ से ब्रेक किया है। नेक्स्ट पेयर है जी CHF JPY, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और इसका आप वापस रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये ब्रेक करके यहाँ से वापस नीचे भी चला जाए, लेकिन यहाँ पे आप प्राइस एक्शन का वेट करके तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक बताया है आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसका जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर भी इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं डेली के ऊपर भी ये ऊपर जा रहा है और 4 आवर के ऊपर भी, तो डायरेक्शनल बायस तो इसकी अप ट्रेंड की तरफ ही है। तो ये 1 आवर के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और आप निचले 15 मिनट्स वगैरह के ऊपर जाके इसको मॉनिटर कर सकते हैं और साथ RSI को भी नज़र डाल लीजिएगा कि RSI क्या कहता है इस हवाले से। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो CAD, यूरो कैड। डेली का टाइम फ्रेम है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड कर रही है काफ़ी अरसे से। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई थी फिर नीचे आना शुरू हो गई और ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना था इसको मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन फिर अगली ही कैंडल के ज़रिए वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है कि ये फिर वापस नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए इस लेवल को, तो ये बहरहाल आपने इसके ऊपर लेकिन नज़र रखनी है। RSI को ज़रूर साथ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डाइवर्जेंस का चांस है, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का। और 4 आवर के ऊपर इसकी जो ट्रेंड लाइन है, यानी ये डेली के ऊपर वापस ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ लेवल, और जो 4 आवर की इसकी ट्रेंड लाइन है ये जो कि आप देख रहे हैं ये भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी। तो ये ना सिर्फ डेली का ये लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, बल्कि 4 आवर के ऊपर ट्रेंड लाइन भी वापस ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है और ये वापस हो सकता है कि ये यहाँ पे दोनों को रीटेस्ट करे, ट्रेंड लाइन और डेली के सपोर्ट लेवल को। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। मज़ीद नीचे टाइम फ्रेम के ऊपर भी जा सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री वगैरह पकड़ने के लिए अगर इसका प्राइस एक्शन लाइन अप होता है नेक्स्ट वीक। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है यूरो कैड के ऊपर, डेली 4 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और देखना है कि ये या नीचे अगर तो ब्रेक करके नीचे वापस चला गया तो फिर ज़ाहिर है कि आप इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट होता है तो इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है यूरो कैड का जो पेयर है कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बहरहाल काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका ऊपर गया था लेकिन फिर यहाँ से वापस आना शुरू हो गया, तो इसलिए ये ज़ाहिर है कि अगेंस्ट द ट्रेंड ये ट्रेड होगी, रिवर्सल भी हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल ये आपने इसके ट्रेंड के हवाले से ये चीज़ जहन में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है GBP कैड।
यानी कि ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर, और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडर्स ये पेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। यानी अगर आप इसको ये देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट के ऊपर है इस वक्त। यहाँ पे ये यहाँ पे आके वापस जा चुका है सपोर्ट लेवल के ऊपर, बल्कि अगर आप थोड़ा सा इधर भी मिला लें तो यहाँ से इवन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें अगर सपोर्ट को, तो यहाँ तक भी ये इसको अगर यहाँ से आप एक्सटेंड करें थोड़ा, तो इवन ये बहुत स्ट्रॉन्ग यानी सपोर्ट डेली का ये टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ये यहाँ से कई बार टच करके वापस जा चुका है। और ये भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है जो लास्ट वाली बुलिश कैंडल थी। इवन अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के सपोर्ट लेवल के ऊपर है यहाँ, जो कि अभी तक नीचे ब्रेक नहीं हो सका बहुत अरसे से। अब ये भी हो सकता है कि ये नीचे ब्रेक हो जाए, लेकिन इस वक्त की ये सिचुएशन जो ये है कि ये इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मौजूद है, और जो इसकी टाइट किस्म की ट्रेंड लाइन है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर उसको वो भी एक यानी यहाँ पे बन रही है, उसको अगर हम नीचे 4 आवर पे जाके देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है डेली की ट्रेंड लाइन ये उसको इस वक्त टच करके तो नीचे बियरिश कैंडल बनी हुई है। अब ये भी हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को वापस ऊपर ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट वगैरह का वेट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है जी, अगर इसको हम यहाँ इस तरह से देखें ना, हो सकता है कि ये इसको वापस यहाँ से ऊपर की ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट करके तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन एक और जो चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये वापस दोबारा इस सपोर्ट को टच करता है नीचे की तरफ, ये भी चांसेस हैं, तो यहाँ से अच्छे खासा तो सफ़र अभी इसका इस सपोर्ट लेवल की तरफ भी बाकी है। अगर इस ये जो बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये भी तकरीबन 96-97 पिप्स का तो मार्जिन यहाँ पे भी मौजूद है। और यहाँ से ऊपर अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं तो स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 66-67 का बन रहा है, तो एक के मुकाबले में 1 पॉइंट तकरीबन 1.5 का रेशो यहाँ पे बन रहा है इसका आरआर। ठीक है जी, तो ये आपने इसको जहन में रखना है इस चीज़ को, जीबीपी कैड को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के अंदर है इस वक्त, और इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी यहाँ से ये नीचे वापस इसको रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से ये वापस ऊपर ट्रेंड लाइन जो डेली की है इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो बहरहाल इसको आप मॉनिटर करें और देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ से कौन सी ट्रेड किस तरफ निकलती है नेक्स्ट वीक। अच्छा जी ट्रेडर्स, नेक्स्ट जो ट्रेड है सेटअप पेयर वो है जीबीपी एनजेडी, और 4 आवर के चार्ट के ऊपर ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में है। यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4 आवर का सपोर्ट लेवल है जिसको अभी तक ये बहुत टाइम से ब्रेक नहीं कर सका। इसको टच करता है वापस चला जाता है, टच करता है वापस, ये चौथी बार बल्कि 5वीं बार यहाँ पे इसको टच कर रहा है। और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो वहाँ पे भी सेम ही सपोर्ट बन रही है। 4 आवर के ऊपर जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे बन रही है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्चुअली एडजस्ट भी करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ट्रेंड लाइन को। अच्छा जी, अब ये इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपने मॉनिटर करना है। यानी निचले टाइम फ्रेम पे इसको 1 आवर पे 15 मिनट्स पे चेक कर सकते हैं, आरएसआई वगैरह को भी साथ देख लीजिएगा। या तो ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक हो और फिर इसका रीटेस्ट यहाँ पे करके तो मार्केट नीचे चली जाए। और या फिर ये हो सकता है कि आपने इसको जो है ना ये जो ट्रेंड लाइन है 4 आवर की, इसके यहाँ पे अगर ये वापस इस तरफ जाता है तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और फिर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों को यहाँ से रीटेस्ट करके तो इस तरफ चला जाए। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर हो सकती हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, इसको मॉनिटर करना है इस पेयर को, और देखना है कि प्राइस एक्शन क्या शक्ल दिखाता है नेक्स्ट वीक और कोई ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनता है किसी तरफ से या नहीं।
ठीक है जी। ट्रेडर्स जो नेक्स्ट पेयर है वो है NZD JPY, न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज़ येन का डेली का टाइम फ्रेम है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है इस वक्त ये पेयर। इसको ये ऊपर ब्रेक बहुत इसको यानी टाइम हो गया है, वो ऊपर ब्रेक नहीं कर सका, रीटेस्ट वगैरह करके नीचे आ जाता है। और इस वक्त भी ये यहाँ पे इसके जो डॉजी कैंडल्स आपको दो नज़र आ रही हैं लास्ट जो इसके ऊपर बनी है, तो अभी तक ये ऊपर इसको ब्रेक नहीं कर सका। और ये है ट्रेंड लाइन डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे तो आप इसके रेट टेस्ट का वेट करके तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ये हो सकता है। और या फिर आपने क्या करना है कि इसका वेट करना है, अगर तो ये वापस नीचे आके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर इसको रीटेस्ट करके तकरीबन ये एक ही जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज़ हो जाएगी, सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन को एक ही जगह से रीटेस्ट करते हुए ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है नेक्स्ट वीक। और निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके 1 आवर के ऊपर 4 आवर वगैरह के ऊपर ये देखना है कि क्या सिचुएशन बनती है और मार्केट किस तरफ लेके जाती है आपको। तो ये NZD JPY का ये नेक्स्ट वीक का हिंट है आपके लिए। नेक्स्ट पेयर है जी US30। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रेड भी फाइनलाइज हुई थी, मैंने शेयर की थी आपके साथ, प्रॉफिटेबल ट्रेड। अभी 4 आवर के ऊपर ये यहाँ पे इसने ये लेवल जो बना था, स्ट्रक्चर बना था, इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है। तो इसके ऊपर आपने निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर 1 आवर 15 मिनट्स के ऊपर जाके इसके ऊपर मॉनिटर इसको करना है कि ये वापस आके इसको रीटेस्ट करता है नहीं करता, क्या सिचुएशन बनती है, प्राइस एक्शन चेक करके RSI वगैरह को भी साथ मिला के तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है और अगर ट्रेड फाइनलाइज होती है तो उसको निकालनी है। इसका ट्रेंड भी ऊपर ही है की तरफ जा रहा काफ़ी अरसे से, यानी ये कब से डेली का ये देख लें, बहुत टाइम से यहाँ से जाना शुरू हुआ है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ ही है। इसका ये है कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इस तरफ कोई इसका TP लेवल तो इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ये वापस रीटेस्ट की तरफ आता है तो फिर इसका जो ये हाई होगा ये भी TP हो सकती है और मज़ीद ऊपर की तरफ भी TP लगाई जा सकती है। तो US30 के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है नेक्स्ट वीक। ठीक हो गया जी। 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो लेवल वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। और लास्ट और 10वां पेयर है जी आपका फेवरेट गोल्ड। गोल्ड जो है वो यहाँ काफ़ी अरसे से नीचे की तरफ आ रहा था, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर में हूँ मैं इस वक्त, और फिर यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और अभी ये लास्ट टाइम जो यहाँ पे स्टॉल यानी रेंज में चला गया था, उससे उसको ऊपर वापस इसने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ इस लेवल को। और जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसकी इस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, मैंने लगाई हुई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है अगर ये निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके आपने इसको मॉनिटर करना है नेक्स्ट वीक, और ये आपने चेक करना है कि ये वापस से नीचे रीटेस्ट अगर जाके करता है इस इन लेवल्स को, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ये जो लेवल है इसको, तो प्राइस एक्शन को देखते हुए और RSI वगैरह को साथ देखते हुए आपने देखना है कि कोई ट्रेड आपके लिए फाइनलाइज होती है कि नहीं। तो ये हो सकता है कि इसको वापस यहाँ से नीचे ब्रेक कर जाए, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर है कि डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो बहरहाल ये गोल्ड के ऊपर इस वक्त की सिचुएशन तो ये है। ये पॉसिबल सिनारियो हो सकता है कि ये वापस निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके यहाँ पे आके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला जाए, और अगर रीटेस्ट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल या ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल को एक ही जगह से हो रहा हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो ट्रेड सेटअप होता है। लेकिन बहरहाल ये एक इस वक्त सिचुएशन है गोल्ड के ऊपर, इसको मज़ीद आपने मॉनिटर करना है नेक्स्ट वीक। तो ट्रेडर्स ये थे आज के पेयर जो मैंने नेक्स्ट वीक के लिए आपके साथ हिंट्स शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आप इनमें से ट्रेड्स निकालने की कोशिश करेंगे अगर ट्रेड्स फाइनलाइज होती हैं कि नहीं,
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं, आपको अच्छा लगा या नहीं, और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या नहीं। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोस पहुँचें और वो भी आप इस ये जो सीरीज़ है, मेरी वीडियोस हैं, इनसे फ़ायदा उठाने की फ्री के अंदर कोशिश कर सकें। जितने ज़्यादा लोग आप के लाइक का बटन प्रेस करने की वजह से और चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपको भी उसका सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है वो एक दूसरे की, मेरे ख्याल में, काफ़ी बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ट्रेडर्स, अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।